राम राम दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन गुरु की कृपा से आसान हो, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। कैसे हैं आप? आशा ही नहीं विश्वास है आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबके प्रेम स्नेह और ईश्वर की कृपा से और गुरु की कृपा से जीवन की राहें जब कठिन होते हैं तो आसान भी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, आसान हो जाती हैं जीवन की राहें जब गुरु की नज़रें मेहरबान हो जाती हैं। तो हम सभी के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है और गुरु हर तरह के होते हैं। जैसे कहते हैं ना, सबसे पहली गुरु माँ होती है। और आज गुरु पूर्णिमा पर कई जगह ये भी पढ़ा कि गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, मतलब माँ सबसे पहली गुरु होती है, माँ ही पूर्ण होती है और गुरु पूर्ण माँ होते हैं। क्योंकि जब गुरुकुल में लोग जाते थे तो वहाँ माता पिता बनकर ही गुरु और गुरु माँ दोनों ध्यान रखती थी बच्चों का। अब तो सब बदल गया है और व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु, बहुत तरह के गुरु आ गए हैं। कभी कभी ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है कि किसकी माने, घर में माने, व्हाट्सएप की माने कि फेसबुक की माने कि गुरु जो गूगल गुरु है उनकी माने। क्योंकि एक ही त्यौहार दो दो दिन हो जाते, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है। लेकिन ये तो हंसी की बात है। गुरु की महिमा जो है सभी जानते हैं। कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। तो जिसने हमें ईश्वर से परिचित कराया, जिसने हमें धर्म का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, उस गुरु की तुलना किसी से नहीं हो पाती है। और आज आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ज़िंदगी में हम अपने छोटे बड़े और सबसे सीखते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा हमें बहुत कुछ सिखा गया, तो वो भी एक तरह से हमारा गुरु ही होता है। कभी कोई स्टाफ रहता है, वो बहुत बड़ी बात सिखा जाता है। तो एक कहानी है कि पाप का गुरु कौन। और ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से हम सीखते हैं। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, किस बात से आप क्या सीख लेंगे नहीं पता। तो एक विद्वान थे जो काशी से शिक्षा लेकर के गांव गांव घूमते हुए ज्ञान बांट रहे थे। तो वो एक गांव में पहुँचे, वहाँ बड़ी चर्चा हुई कि काशी से शिक्षित विद्वान आए हैं और उनके बड़े चर्चे हैं। वो उनके पास सब प्रश्नों का उत्तर होता है, सब समस्याओं का हल होता है। तो लोग उनके यहाँ जाने लगे और एक किसान भी उनके पास गया। उसने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि पाप का गुरु कौन। अब वो जो विद्वान थे उनका दिमाग चकरा गया कि धर्म गुरु और बड़े बड़े गुरु सुने हैं, आध्यात्मिक गुरु, व्यवहारिक गुरु, लेकिन पाप का गुरु कौन है ये तो हमें भी नहीं पता। और जब वो हार गए तो वो काशी वापस गए अपने गुरु के पास। उनके गुरु भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कई विद्वानों से गोष्ठी की, सबसे बातचीत की कि पाप का गुरु कौन, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। जो विद्वान गांव से आए थे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उनको बहुत खराब लग रहा था कि इतने वर्षों की हमारी शिक्षा विद्या सब बेकार चली गई अगर हमारे पास एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं है। तो धीरे धीरे वो जो मिलता उससे पूछते, पाप का गुरु कौन है, पाप का गुरु कौन है। इस बात की चर्चा पूरी काशी में होने लग गई। तो ये बात पहुँचते पहुँचते सब तक पहुँची और वो विद्वान सबसे कहते थे कि किसी के पास इसका जवाब हो तो हमें ज़रूर बताएं। वो बहुत बेचैन रहने लगे। तो एक वेश्या के पास ये बात पहुँची कि एक विद्वान है, वो पूछ रहे हैं कि पाप का गुरु कौन है। तो वो गई वहाँ, उसने अंदर संदेश भिजवाया। तो वो तो पहले सोचे कि अब हम एक वेश्या से कैसे मिलें,
उनके अपने बड़े नियम थे। तो लेकिन उसने कहलाया कि मेरे पास इस सवाल का जवाब है। तो वो इससे इतना बेचैन थे कि न तो रात को सो पाते थे, न उनको दिन में चैन मिलता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उससे उन्होंने बात किया। तो उन्होंने कहा बताओ तो कि पाप का गुरु कौन है? तो बोली हम ऐसे नहीं बता सकते, आपको मेरे संग चलना होगा और मेरे पास आपको कुछ समय तक रहना होगा। तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो अपने हाथ का ही बनाया हुआ खाता हूँ और मैं किसी के साथ रहता नहीं, और तुम तो एक वेश्या हो, मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी? तो बोली तो ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन उनको इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि इस सवाल का उनको जवाब पाना ही था। तो बोले ठीक है, मेरा कहीं अलग इंतज़ाम करना, हम अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से खाएंगे। बोले ठीक है। तो उसने अपने पास ही दूसरी जगह पर उनका इंतज़ाम कर दिया और वो वहाँ रहने लगे। तो उनकी बस ये शर्त थी कि तुमको कोई आते जाते देखे ना, जिससे मेरी समाज में बदनामी ना हो। तो उसने कहा ठीक है। वो अपने आप बनाते खाते और समय बीतने लगा। जब कई दिन बीता तो बार बार संदेशा भिजवाते थे कि मेरे सवाल का जवाब कब होगा। तो बोली ठीक है, कुछ दिन बीतने दीजिए, एक समय ऐसा आएगा जब हम आपको इसका जवाब देंगे, जल्दी ही आएगा। तो जब काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन वो गई वहाँ पे छुपते छुपाते। उसने कहा कि पंडित जी, आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा यहाँ पे अपने आप बनाने खाने में, आप कहीं जाके भिक्षा भी नहीं मांग पाते कि कहीं से आपको कुछ मिल जाए। तो बोले हाँ, कष्ट तो हमें बहुत है, लेकिन क्या करें, तुम हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। तो उसने कहा तो ठीक है, ऐसा है, हम आपको खाना बना के भेज दिया करेंगे। तो बोले नहीं, हम किसी के हाथ का नहीं खाते। तो बोली कोई बात नहीं, आप खाइए, हम आपको हर खाने के संग और नहा धो कर के खाना बनाएंगे। तो और हर खाने के संग आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो पंडित जी सोचे कि चलो बना बनाया खाना भी मिल जाएगा, और आजकल वैसे भी कहीं भिक्षा नहीं लेने जा पाते हैं, 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तो थोड़ा सा हमें भी सहारा मिलेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन कोई आते जाते न देखे। तो उसने कहा ठीक है। वो अपने घर चली गई। फिर वो बना के पहले ही दिन तरह तरह के पकवान लेकर के आई और उसने उनके आगे थाली रख दी। तो जैसे ही थाली को छूने लगे, उस वेश्या ने उस थाली को वापस खींच लिया। बोले, वो क्रोधित हो गए, बोली ये क्या है, क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हो? एक तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने को राजी हुए और सामने से थाली हटा रही हो, इतना अपमान। तो बोली नहीं गुरुजी, ये अपमान नहीं है, ये आपके सवाल का जवाब है। तो बोले क्या मतलब? बोली कि आपने पूछा पाप का गुरु कौन। आप अपने हाथ का बना हुआ खाते थे, आप किसी के साथ रहते नहीं थे, आपने एक वेश्या के पड़ोस में इसलिए रहना स्वीकार किया कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा, और थोड़े दिन रहते रहते आपने खाना इसलिए स्वीकार किया कि आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। आपके मन में लोभ जागा। यही है पाप का गुरु, लोभ, लालच। जब लालच हमारे मन में आती है तभी हम पाप कर्म करने लगते हैं। और हमने तो ये थाली खींच के आपको पाप करने से रोका है। वो बहुत लज्जित हुए और उन्होंने उसके आगे वो नतमस्तक हो गए। बोले कि आज से मेरे मन में जो ये लोभ का मतलब ये जो लालच जागा था, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, तुमको अपना गुरु मानते हैं क्योंकि तुमने इस सवाल का जवाब दिया है, और अपने ऊपर लज्जित हैं हम कि हमारे मन में लालच आया, चाहे जिस भी वजह से आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लालच मत करिए, क्योंकि आज हम छोटा लालच करते हैं, यही लालच बढ़ते बढ़ते कल को बड़ा हो जाता है। जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, किसी की पेंसिल देखते हैं या नई तरह की पेन देखते हैं जिनके पास वो नहीं रहता है, तो वो कभी कभी धीरे से उठा के ले आते हैं, वही लालच होता है। अगर उस समय हमारी माँ हमें सज़ा न दे या उसमें हम ध्यान न दे, अवॉइड कर दें, तो ये हमारे संग हमारे गलत भविष्य का निर्माण की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा जाता माँ ही पहली गुरु होती है। जब बच्चा गलत काम करे, जब उसके मन में लालच आए, बच्चे को कोई काम लालच दे के न कराएं कि तुमको ये पैसा देंगे, जाके बाज़ार से सामान ले आओ। ये सब जो है गलत बीज बोते हैं हम अपने बच्चों के मन में। और आज से ये समझ जाइए कि जब भी लालच आता है मन में, तो ये एक पाप ही जन्म लेता है, और लालच जो है पाप का गुरु होती है।